भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस उत्तरकांड में राम कथा का शेष भाग चौपाई में सुनाऊंगा। भक्तगणों, इसको ध्यानपूर्वक सुने। भगवान राम आपका कल्याण करेंगे और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। पुनि कृपाल लियो बोले निषाद, दीन भूषण भजन प्रसाद। जाहूँ भवन मम सुमिरन करहूँ, मान कर्म वचन धर्म ही अनुसरहूँ। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद राज को बुला लिया और उससे भूषण वस्त्र प्रसाद में दिए। फिर कहा, अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन वचन तथा कर्म से धर्म के अनुसार चलना। तो मैं सही खाओ भरत सम भ्राता, सदा रहो पुरई आवत जाता। बचन सुनते उपजाओ सुख भारी, पर चरण भरि लोचन बारी। तो मेरे मित्र हो और भरत के समान भाई हो। अयोध्या में सदा आते जाते रहना। यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ। नेत्र में आनंद और प्रेम के आंसू का जल भरकर वह चरणों में गिर पड़ा। चरण नाली नहीं उरधर कर आवा, प्रभु स्वभाव परिजन ही सुनावा। रघुपति चरित देखी पुरवासी, पुने पुने का ये धन्य सुगरासी। फिर भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह घर आया और आकर अपने कौटुंबी को उसने प्रभु का स्वभाव सुनाया। श्री रघुनाथ जी का यह चरित्र देखकर अवधपुरवासी बार बार कहते हैं कि सुख की राशि श्री राम जी धन्य है। राम राजय भेटे त्रिलोका, हर सिद्ध भय गय सब सुगा। बैर न कर काहु सन कोई, राम वरदाव विषम दखोई। श्री रामचंद्र के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे। कोई किसी से बैर नहीं करता। श्री रामचंद्र के प्रताप से सबकी विस्मयता आंतरिक भेदभाव मिट गई। बरना शर्म निज निज धर्मो, निरत वेद पथलो। चलहि सदा पावी सुगहि, नहीं भय शोक न रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सताता है। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राजन गावे व्यावा। सब नर करहि बरस बर प्रीति, चलाय धर्म निरत श्रुति निधि। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारहु चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सबन अगनाही। राम भगति रत नर नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य सौ दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष स्त्री सभी राम भक्ति के परायण हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन हो पीरा,
सब सुंदर सब बिरुज शरीर, नहीं दारिद्र को दुखी न दीनो, नहीं कहू अबुदहीन लाजनहीन। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्दय भय धर्म रथ मुनि, नर नारी चतुर सब गुणी, सब गुण गाय पंडित सब ज्ञानी, सब कीर्त गय नहीं कपट सयानी। सभी दंभ रहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यधमा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नवघेश सुनो, सोच राजन जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कित दुख काहुई नाही। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में घोला, एक भूपर घुपति कौशला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यहो प्रभुता कसु बहुतन तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्र की मेखला कर देने वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समझत प्रभु केरी, यह वरण दही न दखनेरी, सो महिमा खग जिन जानी, फिर यही चरे दही तिने हो रतिमानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्र से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सहजाने कर भल यह लीलो, कहे महामुनिवर दमशील, राम राज कर सुख संपद, भजन न सके मनीष शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब बरगारी, बेप्रचार न सेवक नर नारी, एक नारी बदरी, ते मन बज कर पदे दगारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी बरती हैं। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जाति न करो भेद जो, नृतक नृत्य समाज,
जीत हो मन ही सुने वसो रामचंद्र की राज। श्री रामचंद्र के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथों में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अतः राजनीति में शत्रु को जीतने तथा चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसीलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। फूल ही भर ही सदा दर कर कानन रही एक संग जय पंचानन खग मृग सहज बजर बिसराई सवन बरस बर वेद बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं, हाथी और श्री बैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाई बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। को जय खग गई नाना अभय चरहि बन करहि आनंद शीतल सुरभि पवन भव मंद गोजत अलिल चले मकरंद। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशु के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लदब डब मांगे मधुर मन भावत धेनु पय श्रीवाही शशि सांबन सदार धरणी तेजा भय कीर्त जुग के करनी। बेले और वृक्ष मांगने से मधु मकरत टपका देते हैं। गोए मन चाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से हरी भरी रहती है। तीर्था में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। पैर घटे गिरे न विभेद मन गौरी जगदाता भो भय जग जानी सरिता सकल भय बर बारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सागर समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर उसने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां शेष शीतल निर्मल और सुप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर जादर होई नारही नर सरसिज सकल सकल दलाग अधिप्रश्न दशय दिशा विभाग। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण है। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रश्न है। वेदमय पुर मयूखिन रवि तब जेत नहीं काल मांगे वार दे जलो रामचंद्र की राज। श्री रामचंद्र के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं।
कोट न बाजे हमें प्रभगन लोन अनेक जन कहो दिन श्रुति पद पाल मधुरंदर गुना दे दयर भोग पुरंदर। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धूरी को धारण करने वाले, प्रकृतजन्य शत्रुरज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पदियन गोल सधर सीता शोभगान सुशील विनीता जाना दे कृपा सिंधु प्रभुताई सेवति चरण कमल वन माई। सौभाग्य खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वही कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। जग विग्रह सेवक सेवकिनी विपुल सदा सेवा विधिगानी निज घर घर पर जर जागर रामचंद्र अनुसर। यदि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं तथा वे स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जय वेद सोहे कर सेवा विधि जाने कौशल्यादि सास गरमाई सेवय सभे मदनाई। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से शुभ मानते हैं श्री जी वही करते हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या आदि सभी सासों की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदितो जगदम्बा सतत मणि दीता। शिव जी कहते हैं, उमा जगजननी रमा सीता जी ब्रह्मा और देवताओं से वंदित और सदा आनंद सब गुण संपन्न है। जहाज कृपा कटाक्षो सुरो साध चितवन सोही राम पदारविंद रथ करयति स्वभाव ही खोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष जानते हैं परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं, वही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र के चरण बिंद में प्रीति करती हैं। से वही सान कुल सब भाई राम चरण रति अधि अधि गाई प्रेम मुख कमल मिलगत रही कभम कृपाल हम कुछ गाई। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारबिंद ही देखते रहते हैं। हे कृपालु श्री राम जी, कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राव करहि भ्रात न पर प्रीति नाना भाते से गावहि निधि हरा से दरये नगर के लगा करहि सकल सुरत लभ होगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहनिधि मनवद रही श्री रघुवीर चरण रज जाय दुहि सुत सुंदर सीता जाय
लव कुश वेद पुराण गाए। वे दिन रात ब्राह्मणों को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया है। दो जय विनय गण वंदे हरे पार्थ बिंब मानव अति सुंदर। दोए दोए सुत सब भ्रातन के रे भैरव बैगुनशील घनेरे। वे दोनों विजयी विख्यात योद्धा नर व गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हों। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोद माया मन गुण पार स्वहे सहिदानंद घन करो नर चरित उधार। जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजनबा हैं तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नरलीला करते हैं। क्रोध काल सरव करी मंजन बैठ सवे संग दीज सजन। वेद पुराण वे वशिष्ठ भगवान सुनहि राम जग सब जानाहि। प्रातःकाल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुरानी कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यदि भी वह सब जानते हैं। अनजना सजुत भोजन करहि देखे सकल जननी सुख भरहि। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाय। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर बूझहि बैठे राम गुण गा कहु हनुमान सुमति अवगा। सहनत विमल गुण आदेश गावै बहुरे बहुरे करे विनय गावै। वहाँ बैठकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके घर घर हो ये पुराना रामचरित पावन विधिनान। नर हर नारे राम गुण गानाहि करय दिवस जात न जानाहि। सबके यहाँ घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्र की कथा होती है। पुरुष और मंत्री सभी श्री रामचंद्र का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी वास न करो सुख संबद समान सहज शेष नहीं कही सकही जो निर्राम विराज। जहाँ श्री भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते।